जब भगवान शिव की 108वीं शादी राजा हिमाचल के द्वारे में हुई तो भगवान शिव ने हमारे को अपने पुरोहित के रूप में उत्तीर्ण किया था। काफ़ी पहला तो आ रहे हैं तो अज बाबा जी की तपस्या सीगी जो आज संपूर्ण हुई है, सानू हाजरी लाने का मौका मिला है। एक इतनी गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते और महाराज जी को मैंने साक्षात देखा है, इतनी गर्मी में तपस्या कर रहे हैं। ये कोई ईश्वर की कृपा, आत्मबल और आत्मशक्ति के अलावा कुछ नहीं है। 45 डिग्री टेंपरेचर तो भी ऊपर जा रहा है। जानवर किदा मार रहे ने, पानी तो बहुत प्यासे ने ते महाराज जी कितना तप कर रहे ने। बोलो शंकर भगवान की। जून के महीने में आग उगलता सूरज और धूनों की झुलसा कर राख देने वाली आग और बीच में तपस्या करते नागा बाबा रघुवीर गिरी जी, उनका यह तप पूरा हो चुका और आखिरी दिन श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के कई महात्मा यहाँ पहुँचे हुए थे और अखाड़े व गुरु शिष्य परंपरा के तहत महात्मा रघुवीर गिरी जी को तपस्या से उठाया गया, वो भी पूरे विधि विधान के संग। बाबा के डेरे में पहुंचा हर भक्त बाबा रघुवीर गिरी जी को माथा टेकता हुआ उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि साधु कम बोलते हैं लेकिन जो भी बोलते हैं उनका बोला कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए यहाँ बड़ी गिनती के बीच भक्तजन पहुँचे हुए थे। दरअसल बाबा रघुवीर गिरी जी का यह अग्नि तप पूरे 41 दिनों तक चला। हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कड़कड़ाती धूप के बीच और साथ ही आसपास धूनों की अग्नि में बैठकर बाबा इस तपस्या को अंजाम दिया करते थे। और तपस्या के बीच लीन रघुवीर गिरी जी कई बार इस तरह प्रतीत होते थे मानो कोई मूर्ति बैठी हो। नागा को शिव का रूप कहा जाता है और इसीलिए शिव के पुरोहित कहे जाने वाले जंगम यहाँ पहुंचे और अपने अंदाज में शिव पुराण गाते हुए उन्होंने समा बांध कर रख दिया। जंगम भगवान शिव के पुरोहित कहलाते हैं और इनका रूप बेहद अलग होता है, अनूठा होता है। लेकिन मान्यता है कि शिव को चढ़ाया जाने वाला और नागा साधुओं की ओर से दिए जाने वाले दान को खाने का हक सिर्फ जंगम को ही होता है। पैसे लंबे हैं ना, ये उल्टी घंटी के पैसे लंबे हैं, इसे हम रखिए। हम जो होते हैं भगवान शिवादे पुरोहित होते हैं। जब भगवान शिव की 108वीं शादी राजा हिमाचल के द्वारे में हुई तो भगवान शिव ने हमारे को अपने पुरोहित के रूप में उत्तीर्ण किया था। हमारे को ये 5 देव देवताओं का निशानी है, जंगम बोलते हैं हमारे को। माता पार्वती ने अपने कर्णफूल दिए, ठीक है, भगवान शिव ने शेषनाग दिया, विष्णु भगवान ने अपने कलंगी और मुकुट दी, नंदीगढ़ ने अपनी टल्ली दी, ब्रह्मा जी ने अपना जंजू जनेऊ दिया। कहते हैं रे जंगम
चारों दिशाओं में शिव सिरना और भिक्षा मांग सभी से खाना। जो इस वर्ण के अंदर आपकी चरण वंदना करेगा वो इस वर्ण में आपकी नहीं, वो हमारी करेगा। और जो आपको इस वर्ण के अंदर दुत्कारेगा वो आपको नहीं दुत्कारेगा, वो हमारे को दुत्कारेगा। अगर उससे कोई गिला गुजारे भी नहीं करना। और जैसे भी आप सन्यासी जी के डेरे में आए हैं, हम इनके पुरोहित होते हैं। एक बेहद अनूठी बात कि इन जंगमों के दान लेने का तरीका भी बेहद अनूठा होता है। माया या दूसरी चीजों का दान वह उल्टी घंटी के बीच लेते हैं। और इस बात का क्या महत्व है, इसे समझाया जंगम बाबा राजे धेड़ू ने। बेटी रिचाई गई धरती माता पे तो वहाँ पे कन्यादान इकट्ठा कर देते हैं। ये आप लोग को जो ध्यान देते हैं ये हमारे ऊपर नहीं चढ़ता, ये भगवान शिव के ऊपर चढ़ता है। ये शिवलिंग बन जाता है ऐसे। ये जुलारी हो गई और ये लिंग रूप में हो जाता है। जो भी शिव नर दान खाए जड़ा मूल से गल जाए, जो टल्ली का दान खाए वही जंगम कहलाए। बोलो शंकर भगवान की। तो ये हमारी महिमा है। महात्मा रघुवीर गिरी जी की तपस्या वाले आखिरी दिन बेरी वाले बाबा के इस धार्मिक स्थान पर माहौल किसी मेले की तरह लग रहा था। यहाँ पर पहुँचे हुए कई नामचीन ढोल कलाकारों ने नागा बाबा रघुवीर गिरी जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए ढोल की ऐसी जुगलबंदी पेश की कि हर कोई उनकी प्रशंसा करता हुआ नजर आया। यहाँ पहुँचे कलाकारों का कहना था कि वह बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए हमेशा आते रहते हैं और उनकी मांगी हुई हर मुराद यहाँ पूरी होती आई है। दरबार ते बेरी वाली सरकार चंडीगढ़, ये सारी मेरी टीम है। ये सारे उस्ताद भी रहे। तो ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਾਫੀ ਭਗਤ ਆਏ हैं हाजिरी लाने। ਅਸੀਂ भी आए हैं। ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ लगा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਭਰਦੇ हैं और सारे आते हैं उरे हाजिरियाँ लान। ਥੈਂਕ ਯੂ। जय बाबे जी। मैं बेरी वाले बाबा जी सरकार ते इधर असी आंदे हाजिरी भरते हैं। हर बार आंदे जब भी बाबा का आदेश होंदा सानू। मैं यही कहना चाहता कि अपने इस बेरी वाली सरकार ते जिन्ने भी बंदे आंदे सब दी मुराद पूरी होंदी है और सारे आंदे असी भी हाजिरी लांदे हैं। इदा ही असी हाजिरी लांदे रहे और बाबा दी महिमा अपरंपार। ओम नमः शिवाय। जिस दिन से बाबा रघुवीर गिरी जी ने अपनी अग्नि तपस्या शुरू की थी उसी दिन से यहाँ पर एक तरफ हवन यज्ञ का आयोजन भी शुरू किया गया था। और बाबा रघुवीर गिरी जी की तपस्या के आखिरी दिन उस हवन यज्ञ के बीच भी आखिरी आहुतियाँ प्रदान की गयी और आहुति डालने के लिए कई भक्तजन भी यहाँ पहुँचे हुए थे जिन्होंने बाबा रघुवीर गिरी जी के संग हवन यज्ञ के बीच आहुति डालते हुए अपने लिए मंगल की कामना की। खास ये है कि यहाँ पे आके जो मुझे अनुभव हुआ है बेरी वाले बाबा जी के पास में वो नहीं हुआ। और कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो एक दिन पहले भी मैं आई थी और कोई अपनी मन्नत लेके गई थी। उसके बाद आज इनका भंडारा हुआ है तो इसके लिए मैं देखने आई हूँ। पर यहाँ पे जो ये कहते हैं ना एक इतनी गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते और महाराज जी को मैंने साक्षात देखा है। इतनी गर्मी में तपस्या कर रहे हैं। ये कोई ईश्वर की कृपा, आत्मबल और आत्मशक्ति के अलावा कुछ नहीं है जिसका यहाँ साक्षात रूप देखने को मिला। और मैं पीछे गांव से खिदराबाद से भी हूँ, वहाँ पर भी नाम सुना है। पर मुझे इतना अनुभव हुआ है, आत्मिक अनुभव हुआ है कि जो इनका ये बाबा जी हैं और इनके साथ का जो डेरे वाले बाबा जी हैं वो बहुत कठिन तपस्या करते हैं। इनका जो हठ योग की कहानी है वो मुझे देखने को मिली और मैं इनके चरणों में नतमस्तक होना चाहती हूँ। और जो भी मनोकामना होती है बेरी वाला बाबा जी के यहाँ पूरी होती है। आज भी कोई कामना है तो हरी इच्छा से इन लोगों की कृपा से पूरी हो। मैं सबको ये कहती हूँ कि साक्षात भगवान का आध्यात्मिकता का दर्शन करना है तो ऐसे बाबाओं ऐसे संतों से जुड़ा रहो। तुम्हें तन मन धन की जो भी मुरादें पूरी होंगी, ईश्वर की कृपा मिलेगी। जय श्री राम। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਾਗਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਪ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜ ਨੇ ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜੀ। ओम नमो नारायण जी। नागा महात्मा रघुबीर गिरी जी की अग्नि तपस्या पूरी होने वाले दिन यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिस दौरान कई तरह के अलग अलग लजीज पदार्थ तैयार कर सबसे पहले भगवान को भोग लगवाया गया और फिर परमात्मा की जय जयकार करते हुए भंडारे की शुरुआत हुई। यह भंडारे के बीच सबसे पहले साधुओं को भोजन करवाया जाता है और फिर उसके बाद आम इंसान या दूसरे भक्तजन और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की शुरुआत होती है और वह आस्था के संग प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहा जाता है बाबा बर्फानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी। इसकी जीती जागती तस्वीर हमारे सामने यहीं पर आ गई, क्योंकि प्यासे पंछी भगवान के सिर पर बैठकर पानी पीते हुए अपनी प्यास बुझा रहे थे। यह नजारा भी बेहद मनमोहक था। अगर आप भी महात्मा रघुबीर गिरी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं या फिर जिंदगी को महात्माओं के ज्ञान से भरना चाहते हैं तो देर किस बात की। सिटी ब्यूटीफुल के बीच बसी हुई इस रूहानी जगह पर पहुंच जाइए और बन जाइए पुण्य के भागी। कैमरामैन अमनप्रीत सिंह के साथ गगनदीप नारंग की रिपोर्ट, माई हिंदी टीवी।